दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube वीडियो में। आईटी सेक्टर के शेयरों पे मैं व्यू दूंगा और किस तरीके का मोमेंटम रह सकता है, और नास्डैक कंपोजिट साइड चार्ट के बेसिस पे भी हम आईटी के शेयरों का व्यू निकाल सकते हैं। तो यूएस के नास्डैक का चार्ट एनालिसिस करेंगे और साथ में आईटी सेक्टर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं उसकी कंप्लीट एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आईटी के शेयरों में ऊपर के लेवल से एक अच्छा खासा गिरावट देख रहे हैं, और आप देख भी रहे हैं कि 16,200 के आसपास है, 16,200 के लेवल से लगभग 13,000 के लेवल को टच कर चुका है। नास्डैक ने लगभग 3,000 पॉइंट से भी ज्यादा फॉल किया है, और यहाँ से एक बाउंस देखा जा रहा है। लेकिन ये बाउंस कहीं ना कहीं एज फॉर गैन एंगल एनालिसिस पैटर्न बनना जरूरी है, जो कि डबल बॉटम, सिमेट्रिकल ट्रायंगल या कंसोलिडेशन का पैटर्न बनेगा और फिर से एक बार हाई बनने की कोशिश करेगा। एक्चुअली हुआ क्या है कि आईटी के शेयरों में ही तेजी हुई है। कोविड कोविड जो हुआ है, एस्ट्रोलॉजिकली क्या होता है कि एक साइकिल होता है, वो उस साइकिल के अंतर्गत आईटी के शेयरों में तेजी देखी गई है, और टेक से रिलेटेड जो भी तेजी हुई है उन्हीं शेयरों में तेजी हुई है जो टेक से कनेक्ट हो गए हैं। ईवी का कंसेप्ट चल रहा है, किसी भी पुराने टेक्नोलॉजी, पुराने ओल्ड इकोनॉमी के इक्विटी में भी अगर टेक जुड़ गया तो उनमें तेजी देखी गई है। तो बेसिकली ये टेक टेक के शेयरों में तेजी ज्यादा हुआ है, और मेजर तेजी हुआ है, और ये तेजी कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रहा है, और तेजी के बाद एक भयानक मंदी आने वाला है इन सेक्टर के शेयरों पे। ये बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट में कंप्लीट मंदी आने वाला है, लेकिन आईटी ने आईटी की तेजी के कारण सारे वर्ल्ड वाइड इंडियन इक्विटी एंड यूएस या वर्ल्ड वाइड के सारे इक्विटी मार्केट आउट परफॉर्म किया है। और आईटी में अगर गिरावट होगा तो कहीं ना कहीं बाजार कंसोलिडेशन प्लस डाउनसाइड मूव देखे जाने की संभावनाएं है। लेकिन जो शेयर अच्छे हैं, फंडामेंटली है, उनमें एक तेजी जारी रह सकता है। तो स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ से आईटी में क्या होने वाला है हम उसको चार्ट के बेसिस पे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, हुआ क्या है कि आपका ये एक डाउन साइड टॉप आउट पैटर्न बना करके जोर से फॉल किया, फिर से ऊपर गया है, ये थोड़ा सा नीचे आकर के ऐसे करके एक बॉटम बनाने की कोशिश करेगा, और बॉटम हो सकता है इस बॉटम के आसपास बॉटम बने और फिर से एक तेजी आएगी, और वो तेजी जिस वे में आए, ये कंसोलिडेट करके यहीं से आवे या निचले लेवल से डबल बॉटम बनाने की, या डबल बॉटम का ब्रेकआउट होगा, और इस लो को, ये जो हाई बना है इस हाई को भी ब्रेक करने की या उसका रेजिस्टेंस को टच करने की कोशिश करेगा। चांसेस जो होगा कि हाई के आसपास जावे और फिर ये बड़ी गिरावट की तरफ जाएगा नास्डैक। और इसी तरीके से आईटी के मैक्सिमम शेयरों में ऐसा ही होने वाला है। तो अभी जब तक पैटर्न नहीं बना है, आप विप्रो का चार्ट देखेंगे, अभी वन वे ऊपर गया था 585 के आसपास, एक मेजर रेजिस्टेंस था, और वो फिर से नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है कंसोलिडेट टॉप आउट करके, मतलब लोअर रेंज पे जो भी टॉप बना है वो कंसोलिडेट करके एक फाइनल बॉटम बनेगा 520 के आसपास। चांसेज वैसा ही है, फिर भी डेली बेसिस पे मैं उन लेवलों को इम्पोर्टेंट देखना पड़ेगा। फिलहाल मेरा जो व्यू है कि एक डबल बॉटम या सिमेट्रिकल ट्रायंगल या कंसोलिडेशन, देखिए एक प्राइस वाइज करेक्शन हो गया, टाइम वाइज करेक्शन यहाँ पे देखे जाने की संभावनाएं हैं, और आईटी में दुनिया बेयरिश हो जाएगी तो एक शार्प मूव आने की कोशिश करेगा। उस कारण से ऑल ओवर वर्ल्ड और इंडिया के इक्विटी मार्केट भी आउट परफॉर्म होते हुए दिखेंगे। जैसा मेरा निफ्टी का भी टारगेट है 20,800 के आसपास, वो कहीं ना कहीं छुएगा। तो उसका आईटी के, जब तक आईटी आईटी से ही तेजी हुआ है और आईटी से ही टॉप बनेगा, आईटी अंडर परफॉर्म कर रहा है तो मार्केट में तेजी नहीं हो सकता, इस चीज को ध्यान रखिए। तो ये टाइम वाइज एक अच्छा खासा टॉप से आप देखेंगे, दिसंबर के टॉप से, अक्टूबर के टॉप से, ये मार्केट एक महीने में प्राइस वाइज अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। तो 2 महीने में करेक्शन हुआ है, 2 महीना हो सकता है कि टाइम वाइज करेक्ट हो, और उसी लो के आसपास बॉटम बना करके एक ब्रेकआउट आएगा 14,400 के ऊपर, तो एक अच्छा खासा तेजी देखे जाने की संभावना है। जब तक 14,400 के ऊपर बिना विदाउट पैटर्न, अभी पैटर्न नहीं बना है, विदाउट पैटर्न 14,400 के ऊपर नास्डैक नहीं जाता है, तब तक आप तेजी के बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो फिलहाल एक बॉटम बनने का वेट कीजिए, और आईटी एक बार जरूर स्पाइक मरेगा और वहां सारी दुनिया फिर से बुलिश हो जाएगी, और फिर ये गिरावट कंटिन्यू रह सकता है और बड़ी गिरावट की तरफ जा सकता है। वो गिरावट स्लो होगा, शार्प होगा, उसके बारे में हम
आने वाले टाइम में बात करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे जिस तरीके का पैटर्न होने वाला है अगले 1-2 महीने में नीचे का, और उसके बाद ऊपर का अगले 2 महीने मतलब 4 महीने का मैंने भी यहाँ पे कवर किया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।